If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of endocrine system in humans. So in this chapter we are going to read about different endocrine glands. इससे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, तो इसमें तो वो चीज़ चाहिएगा नहीं. अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो तो उसको देखो, क्योंकि फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी. वो बेसिक चीज़ें उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसमें बोली गई है, समझाई गई है, तो वो समझोगे तो ही जाके अभी ये पार्ट आपको समझ में आएगा. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है बच्चों, उसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोल सकते हैं. आप लोग पढ़े हो पहला पार्ट में. उसका एक और नाम है हार्मोनल ग्लैंड्स. अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि इसको डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोलते हैं और इसको हार्मोनल ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं. ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, ज़रूर से. ठीक है. सो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसका ये 2 और नाम हो सकता है. ठीक है. और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, टोटल 6 से 7 इसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, हम लोग उन सब के बारे में एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे. बहुत ईजी चैप्टर है पूरा, मतलब मार्क्स फेचिंग चैप्टर है. ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी पढ़ने को मिलेगा, क्लास 10th में भी कहीं नहीं जाने वाला है. तो अभी से समझो जो आगे जाके भी आप लोगों को हेल्प होगा. ओके. सो द फर्स्ट ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो यहाँ पर जो है दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड. ये जो ग्लैंड होता है वो हमारे ना दिमाग में रहता है, मतलब इन द सेंस ब्रेन में पाया जाता है. ठीक है. कहाँ रहता है ये? ब्रेन में. तो यहाँ पर आप लोगों को ये लोकेशन देखने को मिल रहा है. लोकेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है. आप लोग जितना भी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ोगे ना एग्जाम में ना, उसका लोकेशन पक्का पूछेगा. पक्का मतलब पक्का से पक्का, इसलिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दी हूँ. ठीक है. सो इसका लोकेशन कहाँ होता है? ये होता है हमारे बेस ऑफ द ब्रेन में, जस्ट बिलो द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन, हमारा जो मिड ब्रेन होता है, आप लोगों को देखो यहाँ पर मैं फ़ोटो भी शेयर कर दी हूँ. हमारा जो मिड ब्रेन होता है, ठीक है, जो बीच वाला पार्ट होता है ब्रेन का, जस्ट उसके नीचे में, जिसको हम हाइपोथैलेमस भी बोलते हैं. ठीक है. हाइपोथैलेमस के नीचे में ये पाया जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वेयर इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड या लोकेटेड. तो आप लोगों को लिखना है एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के नीचे नीचे में, पर कहाँ पर? जस्ट बिलो द मिड ब्रेन और हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस या फिर मिड ब्रेन के जस्ट नीचे में ये पाया जाता है. बहुत छोटा सा होता है बच्चों, ये एकदम मटर शेप का छोटा सा पी शेप्ड होता है. तो यहाँ पर देखो इसका, यहाँ पर अगर साइज़ एंड शेप का बात करेंगे तो ये स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड है, छोटा सा पी शेप्ड ग्लैंड है, मटर जैसा ये दिखता है. अच्छा, ये जो ग्लैंड होता है ना, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. येस, मास्टर ऑफ ऑल दी ग्लैंड्स या फिर मास्टर ग्लैंड्स बोल सकते हो. अच्छा, क्या है ना, जैसे कि हमारे स्कूल का जो हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो मास्टरों के मास्टर होते हैं, है ना. वैसे यहाँ पर जितने भी ग्लैंड्स हैं ना, सबका मास्टर, सबका प्रिंसिपल कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड. तो आप लोगों को याद रखना है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स क्या है, तो वो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड. कैसे याद रखोगे? देखो मैं आप लोगों को प्रिंसिपल का एग्जांपल दी हूँ, तो पी फॉर प्रिंसिपल, पी फॉर पिट्यूटरी. तो आप लोग उसको इस टाइप से याद रख सकते हो. ठीक है. तो मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. क्यों हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं? क्योंकि ना ये सारे ग्लैंड्स का एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, सारे ग्लैंड मतलब सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बात कर रही हूँ. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारे दूसरे जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनका एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मतलब ये सबका हेड है, ऐसे बोल सकते हो. इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड. तो एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं या फिर मास्टर ऑफ ऑल द ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं. तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर है. सो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड. जितने भी बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं सबका काम, सबका फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? ये ग्लैंड. इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड. जैसे कि स्कूल में सारे जो टीचर्स हैं वो सारे टीचर्स का काम कौन कंट्रोल करता है? उनको कौन देखता है? प्रिंसिपल सर. ठीक है. प्रिंसिपल सर देखते हैं, तो हम लोग उनको बोल सकते हैं ना कि वो सारे मास्टर लोगों के मास्टर हैं. वैसे ही यहाँ पर जितने भी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनका काम को, उनका एक्टिविटी, उनका फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. इसीलिए हम लोग यहाँ इसको मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स या फिर मास्टर ग्लैंड्स बोल सकते हैं.
अब यहाँ पर ये इसका सिक्रेशन का बात करती हूँ। इस सिक्रेशन का यहाँ पर मतलब है बच्चों कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या हार्मोन रिलीज़ करता है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिक्रेशंस। ठीक है, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रेट करता है या फिर रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कैपिटल G कैपिटल H। तो हमारे ना बॉडी में जो ग्रोथ होता है ना, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट जो होता है, वो डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा है ग्रोथ हार्मोन, मैं यहाँ पर लिखी हूँ जिसको GH लिखते हैं। यस, और ये ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज़ करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ होता है वो? हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, सो इट सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। ये क्या रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन GH, विच कंट्रोल द ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द बॉडी मसल्स एंड बोन्स। मतलब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या कंट्रोल करेगा? सपोज आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन निकला तो वो क्या करेगा? वो आपके बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट, सारा डेवलपमेंट देखेगा। जैसे आपके बॉडी का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, आपके हड्डी का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, आपके मसल्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, वो सब चीज़ देखेगा। ठीक है, तो वो कंट्रोल करता है पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे बॉडी का। कौन कौन सा डेवलपमेंट? बोन का डेवलपमेंट, हमारे मसल्स का डेवलपमेंट, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट, मतलब सारा डेवलपमेंट को यही देखता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करता है कौन सा हार्मोन? वो रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन, जिसको आप लोग इस टाइप से GH लिख सकते हो, कैपिटल G कैपिटल H। फिर ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ये ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के, मतलब उसको कंट्रोल करता है, ये सब डेवलपमेंट को। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हम सबको पता है कि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। ठीक है, अगर बाय चांस हमारे बॉडी में कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हुआ, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कभी ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, कभी कम रिलीज़ हो जाता है, और कभी क्या होता है ना, ठीक ठीक रिलीज़ होता है जितना बॉडी को चाहिए। बट सम केसेस में क्या होता है ना, ये थोड़ा कम रिलीज़ होता है। अगर किसी के बॉडी में ये ग्रोथ हार्मोन अगर कम रिलीज़ होता है ना, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का अंडर सिक्रेशन हुआ है। मतलब अंडर सिक्रेशन का मतलब होता है कम रिलीज़ हुआ है, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ हुआ है। कोई भी हार्मोन अगर किसी के बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अंडर सिक्रेशन हो रहा है उस हार्मोन का। तो ये चीज़ आप लोग बच्चों याद रखना। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होता है किसी के भी बॉडी में, तो उस समय ना एक बीमारी टाइप उस इंसान के बॉडी में देखने को मिलता है। बीमारी, यहाँ बीमारी क्या बोलोगे उसको? उस कंडीशन को बोलते हैं अपने ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बच्चों थोड़ा बौनापन। ठीक है, मतलब उनके बॉडी में आपको प्रॉपर ग्रोथ जैसे कि एक इंडिविजुअल में होना चाहिए, उस टाइप का ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। दिक्कत होती है बिकॉज ग्रोथ हार्मोन ही कम रिलीज़ हो रहा है। ग्रोथ हार्मोन से कितना कुछ डेवलप होता है ना। ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी का बहुत डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ग्रोथ होता है, हाइट हो गया, बोन्स लंबा होना। लेकिन अगर ये कम रिलीज़ होगा ना, तो बॉडी में उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ये हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होगा तो एक कंडीशन बॉडी में हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म। तो यहाँ पर मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ ड्वार्फिज्म का, जो इस बुक में दिया है। आपके बुक में भी दिया होगा तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ओके, कैसे दिखाऊँ? एक मिनट। ओके, ऐसे देख लो आप लोग। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके सेटिंग करके देखो। ये अंकल आपको दिख रहे हैं ना, देखो ये एक अच्छा मतलब एजेड आदमी होगा, बट इसका बॉडी में ग्रोथ आप लोग देखो। यहाँ पर आप लोगों को ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिखता होगा, ऐसा लग रहा है ना हाइट नहीं बढ़ा, हाथ पैर का भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। देखो मतलब एकदम अंडर ग्रोथ लग रहा है ना। तो ये कंडीशन कब हुआ होगा? जब इसके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ हुए होंगे। देखो बच्चों, अभी ना इतना ज़्यादा कुछ नहीं है ये, मतलब जैसे कि कंडीशन जो है ड्वार्फिज्म, इसके बारे में, या नीचे में आप लोग जो दूसरा कंडीशन पढ़ोगे इस चैप्टर में, ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं है। अभी क्या है ना, एकदम ऊपर ऊपर का आप लोग पढ़ोगे। डिटेल में ना आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अभी एकदम थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, तो मैं इतना अंदर नहीं जा रही हूँ, जितना चाहिए आप लोगों को उतना मैं बता दे रही हूँ। लेकिन ज़्यादा डिटेल में ना आप लोग खुद देखना, आप लोग क्लास 10 में या फिर किसी में 9 में हो सकता है ना, उसमें पढ़ोगे। लाइक ICSE में तो क्लास 10 में है।
ठीक है। सो अगर अंडर सिक्रेशन हो रहा है ये हार्मोन का, सो दैट लीड्स टू अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब ज़्यादा बॉडी का ग्रोथ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी का, मसल्स का, बोन्स का ग्रोथ में मदद करता है। लेकिन जब ये अच्छे से रिलीज़ ही नहीं होगा तो बॉडी में उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर उसका ऑपोजिट हुआ, अगर ये कुछ ज़्यादा ही रिलीज़ हो गया, ठीक है, अगर ज़्यादा रिलीज़ होता है ना तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ओवर सिक्रेशन हो रहा है या फिर हाइपर सिक्रेशन। ठीक है, ओवर सिक्रेशन या फिर हाइपर सिक्रेशन। अगर ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है या बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है क्या, ग्रोथ हार्मोन, तो वो भी दिक्कत है। देखो बच्चों, हार्मोन्स ऐसा चीज़ है ना जो जिसका एक बोलते हैं ना एक रेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो भी दिक्कत है, अगर कोई हार्मोन कम प्रोड्यूस हो गया बॉडी में तो भी दिक्कत है। ठीक है, अब ये हमारे कंट्रोल में तो वैसा रहता नहीं है। हुआ, अगर ओवर सिक्रेशन हुआ, अगर ज़्यादा रिलीज़ हो गया ग्रोथ हार्मोन, तो उस समय ना इंसान को ज़्यादा ही लंबा चौड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका हाइट बढ़ जाएगा, हैंड्स का जो बोन है, हाथ पैर का बोन, जॉ का जो बोन है, कुछ ज़्यादा ही वो एकदम लंबा सा दिखेगा। मतलब बॉडी ना, मतलब वो एक नॉर्मल ग्रोथ जैसा नहीं रहता वो। अब नॉर्मली कोई इंसान का हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, बट जब ये कंडीशन होता है, जब ओवर सिक्रेशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का किसी की बॉडी में, तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जाइगेंटिज्म। ओके, जाइगेंटिज्म में क्या होता है ना, बॉडी का थोड़ा एबनॉर्मल ग्रोथ होता है बच्चों। तो आप लोग ना यहाँ देखो, इस फोटो में आपको दिख जाएगा, मैं दिखा देती हूँ ऐसे ही, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके देखो बच्चों, ये आप लोग देख सकते हो ये इंसान को। अब ये नॉर्मल इंसान है, ठीक है, पर इसको देखो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, जाइगेंटिज्म हो गया, मतलब बॉडी में ग्रोथ हार्मोन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जिसको होना होगा वो होगा। ठीक है, ओके, इसके बारे में ना आगे पढ़ोगे, ठीक है, हायर क्लासेस में। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, अभी आप लोग इससे पहले अभी जस्ट जो पढ़े हो पिट्यूटरी ग्लैंड, वो बच्चों उसमें उसका लोकेशन, ये ग्लैंड कहाँ होता है, इसका साइज़ छोटा सा पी शेप्ड होता है। ठीक है, पी साइज़ का मतलब राउंड होता है, एंड इसका फंक्शन, ठीक है, क्या काम करता है, काम इन द सेंस ये कौन सा हार्मोन निकालता है और वो हार्मोन क्या काम करता है, तो ग्रोथ हार्मोन निकालता है। देन ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन आपको बता दी हूँ मैं, लाइक आपको पता है। देन क्या इंपॉर्टेंट है, दो कंडीशन, क्या कंडीशन, अगर ओवर सिक्रेशन होगा तो क्या बीमारी होगा, बीमारी का नाम पूछता है। अगर अंडर सिक्रेशन होगा तो जो बीमारी होगा उसका नाम एग्जाम में पूछता है। देन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो जो जो इंपॉर्टेंट है, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखी हूँ, सिर्फ वही चीज़ मैंशन की हूँ नोट्स में। अब है बच्चों थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का फोटो आप लोगों के बुक में बहुत अच्छे से दिया है, बहुत अच्छे से। मुझे देखो, बहुत इतना टिपिकल सा डायग्राम था ना, बन जाता पर मैं बनाई नहीं क्योंकि बुक में दिया है। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनेगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, कोई कोई पार्ट्स को लेके, इसलिए मैं नहीं बनाई। यहाँ देखो आपको दिखता होगा ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड दिख रहा है ये कहाँ होता है, ये होता है हमारे गले में, नेक वाले एरिया में होता है। यहाँ कहाँ लिखी हूँ मैं, यस, लोकेशन इन द नेक रीजन जस्ट इन फ्रंट ऑफ विंड पाइप। हम लोग का जो विंड पाइप होता है ना, हवा वाला नली, ठीक है, उसके जस्ट सामने में होता है। तो ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है। बेसिकली गला में ही होता है, सामने सामने। जैसे इसका गला तो फूला हुआ दिख रहा है, दिख रहा है आपको, चलो दिखा देंगे थोड़ी देर में। नॉर्मली जो गला होता है सामने सामने में ये रहता है थायराइड ग्लैंड। अच्छा अब ये जो थायराइड ग्लैंड आपको दिख रहा है, इसमें ना आप लोगों को दिखता होगा ये दो लोब्स है, बटरफ्लाई ऐसा दिख रहा है ना हल्का सा। एक ये पार्ट देखो और एक ये पार्ट देखो, ये दो लोब्स होते हैं, ठीक है, इसमें दो लोब्स होते हैं। बीच का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है। तो ये बीच का स्ट्रक्चर को हम लोग इस्थमस बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्थमस आता है एग्जाम में, एक टिश्यू जैसा है ये, जो कि दो लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड को कनेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ लिखी हूँ मैं, यस लिखी हूँ मैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो इस्थमस हो गया, इसका क्या बोलते हैं, लोकेशन हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसमें दो लोब्स होता है, वो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्लैंड है वो क्या कोई हार्मोन रिलीज़ करता है। तो यस, ये ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज़ करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। दो हार्मोन का नाम है, एक है थायरॉक्सिन, दूसरा है कैल्सिटोनिन। इन दोनों में से ना थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्सिटोनिन शायद उतना नहीं दिया उसके बारे में। हम लोग जब क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे ना, तो कैल्सिटोनिन को ना कोर्स में इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो हम लोग ज़्यादा हमेशा थायरॉक्सिन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग का भी वैसे ही होगा।
और अगर कुछ चेंजेस होगा तो देख लेंगे, है ना। बट अभी ऐसे ही है। ओके, सो आप लोगों को याद रखना है कि हॉर्मोन्स जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, पहला हो गया बच्चों थायरॉक्सिन, जो आप लोगों को दिखता होगा, नाम में इंपॉर्टेंट भी लिखी हूँ। सेकंड जो है वो है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन तो एक एक करके पढ़ते हैं कि दोनों हार्मोन के प्रोड्यूस होने से हमारे बॉडी में क्या काम होता है, मतलब ये हार्मोन्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है। सबसे पहले थायरॉक्सिन देखो बच्चों, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है कौन निकालता है, ये थायराइड ग्लैंड। कहाँ है थायराइड ग्लैंड, ये रहा थायराइड ग्लैंड। कहाँ रहता है, हमारे गले में, सामने सामने, ठीक है। इसका क्या काम है, थायरॉक्सिन जो ये हार्मोन निकालता है बच्चों, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के बॉडी के ग्रोथ में, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट, आप लोगों का दिमाग ज़्यादा मतलब अच्छे से डेवलप करवाने में ये हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी के बॉडी में ये अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होता है ना, तो उनका ना मेंटल रिटार्डेशन होता है, मतलब उनका दिमाग अच्छे से डेवलप नहीं होता, काम नहीं करता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेंटेनेंस ऑफ बोन, हमारे बोन को मेंटेन करने में, हार्ट का, मसल्स का फंक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इवन डाइजेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उसमें भी थायरोक्सिन का रोल होता है, ठीक है। देन इट ऑल्सो कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी में वही मेटाबॉलिज्म, वही जो अंदर में जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है हमारे बॉडी में, वो सब को भी कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है। सोचो मतलब थायरॉक्सिन अगर बॉडी में रिलीज़ हो रहा है ना, तो ये सब काम बहुत अच्छे से होते हैं। हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है ये। समझ में आया ना कितना इंपॉर्टेंट काम है, मतलब ओवरऑल काम तो थायरॉक्सिन ही कर दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी थायरॉक्सिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो, इसके लिए ना एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ आयोडीन। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक ऐसा एलिमेंट का नाम बताओ जो कि थायरॉक्सिन प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो एलिमेंट का नाम क्या है, वो एलिमेंट का नाम है आयोडीन। और हम लोग को आयोडीन कहाँ से मिलता है, जब हम लोग नमक वमक खाते हैं वहाँ से हम लोगों को ना आयोडीन मिलता है। तो अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो आप लोगों के बॉडी में थायरॉक्सिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुआ तो एक नया चीज़ आपको हो जाएगा, वो क्या है, देखो वो ये है, थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। वो क्या है, वो ये है, ये क्या होता है, आप लोग देखे तो पक्का हो गए, ये है बच्चों गॉइटर। गॉइटर में क्या है ना, ये देखो, ये गला वाला एरिया, यहीं पर होता है थायराइड ग्लैंड। अगर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता है ना, तो थायराइड ग्लैंड फूल जाता है। तो इनका ना गला के पास, मतलब गला में जो थायराइड ग्लैंड था वो फूल गया। क्यों फूला, क्योंकि थायरॉक्सिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुआ, बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई। इस कंडीशन को, इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, गॉइटर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में आता है, ठीक है। ऐसे फ़ोटो भी दे देगा और बोलेगा कि बताओ यहाँ पर कौन सा ग्लैंड स्वेल हो गया, फूल गया, कौन से हार्मोन्स की वजह से ऐसा हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग उसी हिसाब से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है अंडर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, मतलब अगर अंडर सिक्रेशन हुआ, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, अगर बॉडी में थायरॉक्सिन ये जो हार्मोन है अगर ये कम रिलीज़ हो रहा है, तो उस समय क्या होता है ना, इंसान को गॉइटर हो जाता है। क्या हो जाता है, गॉइटर। ओके, मैं ग्राइटर बोल रही हूँ, गॉइटर हो जाता है। गॉइटर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, जो आप लोगों को जस्ट मैं भी फ़ोटो दिखाई हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर ऐसे लिखी हूँ ना, इट कॉजेज हाइपोथायरॉयडिज्म, ऐसे नहीं लिखना था। ये जो कंडीशन है ना अंडर सिक्रेशन, उसी को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि थायरॉक्सिन कम रिलीज़ हो रहा है बॉडी में, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के बॉडी में थायरॉक्सिन कम रिलीज़ हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि थायरॉक्सिन का सिक्रेशन काफ़ी कम हो रहा है बॉडी में। वो इंसान को बड़ा नींद आएगा, एकदम आलस आलस टाइप लगेगा, स्लगी स्लीपी फील होगा, एंड इट लीड्स टू वेट गेन। मतलब क्या होता है ना, इससे ना इंसान जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेता है, अचानक से मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। इसलिए ना कोई अगर बहुत फूला हुआ रहता है, वेट कम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर उनको बोलता है कि आप लोग एक बार थायराइड चेक करवाइए। आप लोग भी सुने होंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली सिम्टम्स होता है, मतलब अगर इंसान को बड़ा नींद आ रहा है, एकदम आलस टाइप फील कर रहा है वो, और उसका वेट अचानक से गेन होता जा रहा है, तब उस समय ऐसा हो सकता है कि मे बी बॉडी में थायरॉक्सिन कम रिलीज़ हो रहा है और उसको ये बीमारी हो सकता है। बट स्टूडेंट्स, अगर ओवर सिक्रेशन हो गया थायरॉक्सिन का, अगर ये हार्मोन ज़्यादा ही रिलीज़ हो गया बॉडी में,
उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर कम होता है तो हाइपो, अगर ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो हाइपर। जैसे यहाँ पर ओवर सिक्रेशन है ना, ओवर सिक्रेशन का मतलब वही हाइपर सिक्रेशन, मतलब ज़्यादा रिलीज हो रहा है। और अंडर सिक्रेशन को हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोल सकते हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म बोल रही हूँ मतलब ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, ओवर सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। सो बच्चों, ओवर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन का सिम्टम्स क्या है, लेट्स सी। अगर इंसान के बॉडी में कुछ ज़्यादा ही थायरॉक्सिन अगर सिक्रेट हो जा रहा है तो उस इंसान का ना बेसिकली रेस्पिरेशन जो होता है ना बहुत जल्दी जल्दी होता है। बॉडी में रेस्पिरेशन का जो रेट होता है, जो स्पीड होता है, वो ना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ना मतलब इंसान का ना वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। आगे हम लोग पढ़े थे कि अगर कम थायरॉक्सिन निकलता है तो बॉडी में वेट गेन हो जाता है, और अगर ज़्यादा यहाँ पर थायरॉक्सिन निकल रहा है तो इंसान का वेट लूज़ हो जाता है। तो इसमें उल्टा कंडीशन है, अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा तो वेट कम, अगर थायरॉक्सिन कम तो वेट ज़्यादा। इसको आप लोग इस टाइप से याद रखिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक इरेगुलर हार्ट बीट भी एकदम इरेगुलर होता है, बढ़ता हुआ घटता हुआ, मतलब उस टाइप से होता है। बेसिकली वो बढ़ता बढ़ता ज़्यादा स्पीड लगता है। वो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगा वो इंसान के अंदर में। इरिटेबिलिटी मीन्स बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा वो इंसान, मतलब चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें आ जाती है। हार्ट बीट भी ढंग का नहीं होगा, मतलब रेगुलर नहीं होगा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगा, फिर वेट लॉस हो जाएगा। मतलब ये सब चीज़ें ना वो इंसान में देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि हाइपोसिक्रेशन या फिर अंडर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन से क्या बीमारी होता है, उसका सिम्टम्स क्या है, जो हम गोइटर पढ़े। और ये जो है कंडीशन दैट इज़ हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, इसका क्या क्या सिम्टम्स है आपको वो भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम नहीं दिया है, वरना आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो अंडर सिक्रेशन का जैसे आप गोइटर पढ़े, हाइपर सिक्रेशन का अलग कंडीशन होता है, उसका नाम भी मैंशनड होता है, बट शायद आपके कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं दिया है, तो हम लोग भी उतना नहीं पढ़ेंगे। देन कैल्सीटोनिन एक दूसरा हार्मोन है जो कि अगेन थायराइड ग्लैंड ही रिलीज़ करता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक लाइन दिया है, उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ जानना भी नहीं है बच्चों, क्योंकि कोर्स में वो चीज़ नहीं है। कैल्सीटोनिन ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में, याद रखना, हमारे बोन का बात नहीं कर रहा है, ब्लड का, खून का बात कर रहा है, खून में कैल्शियम का लेवल को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। कैल्सीटोनिन जो हार्मोन होता है उसका काम है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल को कंट्रोल करना। ये देखता है कि उसका लेवल सही है कि नहीं, किसमें, हमारे ब्लड में। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है कि ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, कम निकलेगा तो क्या होगा, वो सब नहीं है, तो नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको एक नया ग्लैंड का नाम दिखता होगा, दैट इज़ पाराथायरॉयड ग्लैंड। ये ग्लैंड मैं अभी ही मेंशन की हूँ नाम, ये इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है। लाइक क्लास 10 में भी एकदम ना के बराबर आप लोग पढ़ोगे इस चीज़ के बारे में, यहाँ भी एकदम कम ही दिया है। अब ये जो ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसका लोकेशन कहाँ है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड के ना पीछे तरफ ये थोड़ा पाया जाता है। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, थोड़ा बैक साइड तरफ। तो ये जो है ये थोड़ा पीछे तरफ थायरॉयड ग्लैंड के पाया जाता है। ये क्या सीक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन, तो ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसको हम लोग पैराथायरॉयड हार्मोन भी बोल सकते हैं, या फिर पैराथ हार्मोन भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, इतना ही है बच्चों, ठीक है। अब ये हार्मोन का काम क्या है, ये रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। मतलब कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है बॉडी में, उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। कौन, ये हार्मोन जिसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन रिलीज़ करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। कहाँ पर होता है ये ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है कहाँ होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। बस इतना ही पढ़ना है इसके बारे में, और एक्स्ट्रा है ही नहीं, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। हम लोग ही नहीं लगाए है ना, जब था ही नहीं कोर्स में तो क्यों लगाना है, एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो लगा सकते हैं। ओके अब ये जो नेक्स्ट ग्लैंड है उसका नाम आप लोगों को दिख रहा है एड्रिनल ग्लैंड। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये ग्लैंड कहाँ होता है, एट द टॉप ऑफ ईच किडनी। 2 किडनी होता है हमारे बॉडी में, दोनों किडनी के ऊपर में ना छोटा छोटा ये 2 ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पर मैं ये एक एड्रिनल ग्लैंड बनाई हूँ, आप लोग अपने बुक में देखना, और बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम दिया होगा। सपोज ये एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड होता है, जैसे कि जैसे कि हम पत्ता का बात करते हैं, तो पत्ता का बाहर का सरफेस अलग होता है, मतलब ऊपर नीचे का सरफेस अलग होता है ना, डॉर्सल वेंट्रल बोलते हैं हम लोग, होता है ना लीफ का, आप लोगों को पता होगा, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड। वैसे ही बच्चों ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, इसका भी 2 हिस्सा होता है।
जो बाहर बाहर का हिस्सा होता है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर अंदर का हिस्सा होता है इसका, ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। इसको आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड ही है, उसी का अंदर बाहर का बात हो रहा है। अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, बाहर वाला हिस्सा है एड्रिनल ग्लैंड का, वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है। मतलब वो जो भी हार्मोन्स रिलीज़ करेगा ना, उसका काम होता है कि वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा। जैसे कि आप लोग देखना, जैसे मेटाबॉलिज्म का आप लोग बहुत सारे हार्मोन्स में पढ़ोगे, तो बहुत सारे हार्मोन्स का काम होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स भी जो हार्मोन सिक्रेट करता है, उसका काम भी होता है कि वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। हम लोगों के ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये जो हार्मोन निकालता है, उसका रोल होता है। एंड आवर बॉडीज़ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, हमारा बॉडी जब भी स्ट्रेस में होता है, जैसे कि कोई सिचुएशन में आप लोग पूरा डर जा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप लोग को कहीं पर स्पीच देना है, ठीक है, स्कूल में आपको फंक्शन में कहीं पर कुछ स्पीच देना है सबके सामने, या डिबेट कंपटीशन है, उससे पहले जो कंडीशन होता है ना बॉडी का, नर्वसनेस एंड जो भी, तो मतलब उस समय ना बॉडी का जो रिस्पॉन्स आता है टूवर्ड्स स्ट्रेस, उस समय ये जो हार्मोन है ना, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स या जो भी ये लोग जो हार्मोन्स निकालते हैं ना, वहाँ पर ये लोगों का बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि इट कंट्रोल्स व्हाट सो मैनी थिंग्स लाइक मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, आप लोगों का बॉडी का रिस्पॉन्स टूवर्ड स्ट्रेस। इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स इन दी बॉडी। अब यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म का बात किया है, तो ये क्या करता है ना, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का, फैट का, मिनरल्स का, हमारे बॉडी में उनका मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब को कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है बच्चों, ठीक है। एक बार मैं आपकी बुक में भी चेक कर लेती हूँ। हाँ, बुक में भी नहीं दिया है, बुक में लिखा है कि ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिनका ये सब काम होता है। हायर क्लासेस में ना आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अब है एड्रिनल मेड्यूला। मतलब एड्रिनल मेड्यूला क्या है, वही एड्रिनल ग्लैंड का अंदर का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, एड्रिनल मेड्यूला जो होता है वो ना, यहाँ पर देखो ये हार्मोन का नाम मेंशन्ड है, ये दो हार्मोन रिलीज़ करता है। एक का नाम होता है एड्रिनलिन, दूसरे का है नॉर एड्रिनलिन, बहुत जन इसको एड्रिनलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो दो हार्मोन्स है कौन रिलीज़ करता है, मेड्यूला, मेड्यूला पार्ट, अंदर का पार्ट। अब ये जो पहला वाला जो हार्मोन है, बेसिकली इसी के बारे में दिया है। अब ये जो पहला वाला जो हार्मोन है एड्रिनलिन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। इसको ना हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। मतलब ये हमारे बॉडी को स्ट्रेस के समय प्रिपेयर करवाता है कि फाइट करना है कि भागना है। मतलब स्ट्रेस के समय, जैसे कि आप ऐसा कुछ कंडीशन में फंस गए हो, बॉडी में एकदम फुल स्ट्रेस में, तो उस समय आपके पास दो रास्ता होता है, या तो आप लड़ो या फिर भागो। तो उस समय हमारे बॉडी में ये हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ होता है। मतलब यही बॉडी को प्रिपेयर करवाता है, ऐदर भाग जा या फिर लड़ ले, इस टाइप से, ठीक है। इट मेक्स दी हार्ट बीट फास्टर। और उस कंडीशन में हम लोग की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखो, हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाता है ना डर के मारे। इट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन, ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा फ्लो होता है ब्लड का। इट हेल्प्स टू कोप विथ स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग कैसे डील करेंगे, मतलब ये हार्मोन निकलता है तो थोड़ा सा हम लोग उस चीज़ में उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को। बोलने का मतलब यही है बच्चों कि स्ट्रेस के समय, इमरजेंसी के समय कौन सा हार्मोन निकलता है, ये पहला वाला हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन निकलता है। आप लोग इतना याद रखना। और एक्स्ट्रा ऐसे कुछ मेंशन नहीं है आपके बुक में कि दूसरा वाला हार्मोन नॉर एड्रेनलिन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मैं भी नहीं लिखी हूँ। बेसिकली नहीं है अभी आपके कोर्स में ये सब चीज़ें, इसीलिए बहुत लिमिटेड दिया है। अब जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पैनक्रियास। तो अभी बच्चों हम लोग पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। ये पैनक्रिया देखो कुछ इस टाइप से दिखता है, आपके बुक में और अच्छे से इसका डायग्राम दिया होगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। ये जो पैनक्रिया होता है, सबसे पहला होता है इसके, मतलब सबसे पहला जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो है इसका लोकेशन, कि ये पैनक्रियास कहाँ हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो बेसिकली बच्चों ये जो होता है वो हमारे स्टोमक के पीछे रहता है, पेट के थोड़े पीछे तरफ, मतलब उसी तरफ में ये रहता है, बिहाइंड द स्टोमक। अगर आपके बुक में कुछ अलग टाइप का वर्ड्स यूज़ किया होगा इसका लोकेशन के लिए, तो आप लोग उसको अपने कमेंट्स में बता सकते हो।
ओके अब ये जो पेनक्रियाज है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो है वो एक्ट करता है लाइक बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। मतलब ये ना दोनों तरीके के ग्लैंड के जैसे काम करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा। आप लोग पढ़े हो, मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिफरेंस बता चुकी हूँ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन के बीच में क्या होता है। अगर कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो वो क्या रिलीज़ करता है, एंजाइम्स। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है तो वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है। पेनक्रिया के बारे में आप लोगों को पता है कि ये दोनों तरह से काम करेगा, दैट मीन्स ये दोनों चीज़ रिलीज़ करेगा, एंजाइम्स भी रिलीज़ करेगा और ये हार्मोन्स भी रिलीज़ करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि ये ड्वेल ग्लैंड है, मतलब ड्वेल ग्लैंड इन द सेंस ये दोनों तरीके से काम करता है, एक्सोक्राइन की तरह भी एंड एंडोक्राइन की तरह भी, इसलिए हम लोग उसको ना ड्वेल ग्लैंड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो देखो बच्चों, जो पेनक्रियाज होता है ना, अगर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊं, जैसे कि आप लोगों को ये बुक में डायग्राम दिखता होगा, ठीक है। ये जो पेनक्रिया है आप लोगों को बुक में डायग्राम दिखता होगा। तो इसका जो बेसिकली, जैसे कि इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसका कुछ हिस्सा ना एक्सोक्राइन की तरह काम करता है और कुछ हिस्सा एंडोक्राइन की तरह काम करता है, इतना आप लोग एक बार समझ लो। तो इसका जो हिस्सा एंडोक्राइन की तरह काम करेगा, पहले एक्सोक्राइन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो हिस्सा एक्सोक्राइन की तरह काम करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा, वहाँ से ना एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे वहाँ से, एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होंगे, एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे। मतलब आप लोग पढ़े होंगे ना पैनक्रियाटिक जूसेस के बारे में, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। तो वो लोग वो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो वो इसका कौन सा हिस्सा प्रोड्यूस करता है, एक्सोक्राइन हिस्सा, एक्सोक्राइन हिस्सा प्रोड्यूस करता है। और अगर मैं बात करूँ एंडोक्राइन पार्ट का, तो इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होगा ना, वहाँ पर ना कुछ ना मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। इसका नाम आप लोग याद रखना, मैं यहाँ पर लिख दी हूँ वो चीज़, ठीक है। मतलब पेनक्रिया का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ना, जो जो हिस्सा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा, बोलने का मतलब ये है, वहाँ पर ना कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा में, ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं इसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। वो हिस्सा क्या करता है ना, हार्मोन्स क्रिएट मतलब रिलीज़ करता है। और क्वेश्चन अब आ गया एक कि पेनक्रिया जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसका नाम बताओ। तो पेनक्रिया जो हार्मोन रिलीज़ करता है ना बच्चों, वो है इंसुलिन। हायर क्लासेस में और भी जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स ये रिलीज़ करता है ना, आप लोग उसके बारे में भी पढ़ोगे, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ इंसुलिन के बारे में जानना है। सो पेनक्रिया जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसका नाम होता है इंसुलिन। और जो सेल यहाँ पर इसको प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे, पेनक्रिया के अंदर में जो सेल होते हैं जो कि ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन करता क्या है। तो बच्चों एक चीज़ पूरा आप लोग दिमाग में बैठा लो कि जो इंसुलिन होता है वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, बॉडी इन द सेंस खून में, खून का बात कर रही हूँ, ठीक है, ब्लड में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट को वो कंट्रोल करता है। क्योंकि हम लोग खाना वाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में भी तो ग्लूकोज रहता है ना, ग्लूकोज इन द सेंस चीनी, आप लोग समझ सकते हो, शुगर का बात कर रही हूँ मैं, एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। तो इंसुलिन की वजह से क्या होता है ना, हम लोग के खून में ग्लूकोज का लेवल कम बेसी होता है, मतलब वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, कंट्रोल करके रखता है कौन, इंसुलिन। मतलब इंसुलिन जो है वो हमारे खून में ग्लूकोज का अमाउंट को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये एक्चुअल में काम होता है इंसुलिन का, ठीक है। अभी बाय चांस जैसे कि अगर मैं पेपर में समझाती हूँ, एक मिनट, ओके। अच्छा, तो देखो इंसुलिन का काम क्या होता है। सपोज़ ये हमारा ब्लड है, ठीक है, ये हमारा ब्लड है। अब हमारे ब्लड में ग्लूकोज होगा, यहाँ पर सपोज़ ग्लूकोज पार्टिकल्स है, ठीक है। अगर बाई चांस एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है कि वो ना ट्राई करता है कि मैं क्या करूँ, इनके जो खून में ना ग्लूकोज का लेवल को कम बेसी नहीं होने दूँ, मैं उसको नॉर्मल जितना रहना चाहिए उतना रखूँ, ठीक है। इंसुलिन उसको उसी हिसाब से लेवल में रखता है। बाई चांस हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया, तो इंसुलिन को पता चल जाएगा। इंसुलिन बोलेगा अरे ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, मतलब सपोज़ इतना ग्लूकोज रहना चाहिए, इतना एक्चुअल में रहना चाहिए, और बाई चांस क्या हुआ, एक ऐसा कंडीशन आया जब हमारे बॉडी में इतना ग्लूकोज हो गया, खून में इतना ग्लूकोज हो गया, खून में, ब्लड में। इंसुलिन बोलेगा अरे तो बहुत ज़्यादा है, बॉडी को तो खून में तो सिर्फ इतना ग्लूकोज रखना है अपने को, तो क्या करेगा, इसमें से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा ना, वो उसको कन्वर्ट कर देता है
किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी कंपाउंड होता है, ठीक है, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जैसे ग्लूकोज एक कंपाउंड है ना, वैसे ही ग्लाइकोजन एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है एक दूसरा कंपाउंड में जिसका नाम है ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन फिर लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। मतलब लीवर क्या करता है ना, एक्स्ट्रा शुगर को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने अंदर में स्टोर करके रख लेता है। तो ये स्टोर रूम जैसा है लीवर। लीवर में क्या स्टोर होकर रहता है, ग्लाइकोजन। वो ग्लाइकोजन क्या था, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जिसको इंसुलिन कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में। और वो कहाँ स्टोर होके है बच्चों, वो लीवर में स्टोर होके है। फिर जब हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा और चाहिए रहता है ग्लूकोज, जैसे कि खून में थोड़ी ग्लूकोज की कमी हो जाती है बाई चांस, तो मतलब लीवर क्या करता है, उसको थोड़ा धीरे धीरे करके ग्लाइकोजन को फिर बदल देता है ग्लूकोज में, और फिर हम लोग के बॉडी में खून में फिर से चीनी आ जाता है। मतलब ऐसा होता है। मैं तो एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इसका डिटेल आप लोग एकदम मतलब थोड़ा क्लास 10 में पढ़ोगे, ठीक है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ कि अपना जो लीवर होता है, बाई चांस बॉडी को, खून को ग्लूकोज चाहिए रहता है दोबारा, तो लीवर बोलता है अरे मेरे पास तो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाता है फिर ग्लूकोज में। लीवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब वही ग्लूकोज फिर बॉडी में आ जाता है, तो हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मतलब ऐसे होता है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर है खून में, तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको बदल देता है किस में, ग्लाइकोजन में। फिर वो कहाँ जाके स्टोर होता है, लीवर में जाके स्टोर होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अभी अभी हम लोग इसका, यहाँ पर तो एक ही केस है आपके बुक में, मैं दोनों केस बता दूंगी, ठीक है। अभी देखो बच्चों, कभी कभी ना हमारे बॉडी में इंसुलिन कम रिलीज़ होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में कभी कभी ना इंसुलिन कम सिक्रेट होता है। अगर इंसुलिन अंडर सिक्रेट हुआ, अंडर सिक्रेशन अगर हुआ, मतलब सपोज़ आपके खून में जैसे ग्लूकोज तो रहता ही है, आपके खून में यहाँ ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, चीनी है। इंसुलिन का काम क्या है, एक्स्ट्रा चीनी को वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में और लीवर में भेज देगा, और खून में चीनी को सही सही अमाउंट में, ग्लूकोज को सही सही अमाउंट में वो लेवल अप करके रखेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमारे बॉडी में इंसुलिन कम रिलीज़ होता है। मतलब अगर इतना इंसुलिन रिलीज़ होना था, बहुत कम रिलीज़ हुआ, इतना ही इंसुलिन रिलीज़ हुआ। अब इंसुलिन का तो काम होता है कि वो ग्लूकोज का लेवल को कंट्रोल करता है, पर अगर हमारे बॉडी में ही इंसुलिन कम रिलीज़ होगा, तो कौन उसको कंट्रोल करेगा, समझ रहे हो ना। सपोज़ इंसुलिन बहुत कम रिलीज़ हुआ है हमारे बॉडी में। अब भाई ब्लड में तो चीनी का लेवल ज़्यादा ही है, क्योंकि इंसुलिन वो काम पूरा नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन थोड़ा ही चीनी को कन्वर्ट कर पा रहा है, किसमें, ग्लाइकोजन में। चीनी का लेवल पूरा, ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, किसमें, हमारे ब्लड में। तो इस कंडीशन में ना बच्चों, अगर बाई चांस इंसुलिन बहुत कम रिलीज़ होता है, तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड में शुगर का लेवल एकदम बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा ग्लाइकोजन में, है ना। तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और उस कंडीशन में हम लोगों को एक डिजीज़ हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ भी दो टाइप का होता है बच्चों, ठीक है। ये है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस वो डायबिटीज़ है, या वो शुगर का बीमारी बोलते हैं जैसे उसको हम लोग, ठीक है। चीनी बहुत, जिनको शुगर हो जाता है, ऐसे बोलते हैं ना, शुगर हो जाता है, डायबिटिक है वो, डायबिटिक पेशेंट। सो ये कब होता है, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन कम रिलीज़ होता है। अगर इंसुलिन कम रिलीज़ हुआ, तो हम लोगों को बॉडी में, हमारे खून में चीनी का लेवल बढ़ जाएगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और उस समय हमको जो बीमारी होगा उसको हम बोलेंगे डायबिटीज़ व्हाट, मेलिटस। इसका नाम आप लोग याद रखना। इस केस में क्या होता है ना, एक्सेस शुगर हमारे खून में देखने को मिलेगा, और वो चीज़ बॉडी में शुगर ज़्यादा हो गया तो वो यूरिन में भी आएगा। इसलिए तो डॉक्टर लोग यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो यूरिन में उनको शुगर मिलता है, मतलब ग्लूकोज का अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो अगर हम आप लोगों को या किसी के भी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज इन द सेंस खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जा रहा है, तो उस इंसान को डायबिटीज़ हो जाएगा, जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। और उसके यूरिन में भी हम लोगों को ग्लूकोज के ट्रेसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर अगर हम लोग इसका दूसरा कंडीशन देखें, अगर ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ हो गया, आपके बुक में तो वो चीज़ मेंशन नहीं किया है बच्चों, अगर ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ हो गया, हाइपर सिक्रेशन हो गया, अगर बुक में किसी के मेंशन है तो आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया, किसका, इंसुलिन का, इंसुलिन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गया है बॉडी में, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंसुलिन है, वो मैक्सिमम शुगर को बदल देगा, मतलब ब्लड में चीनी का लेवल को बहुत कम कर देगा, बहुत ज़्यादा शुगर कम हो जाएगा हमारे खून में,
समझ में आया ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम कर देगा, क्योंकि बहुत सारे इंसुलिन रिलीज़ हो गए। वो लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्ट जितने भी ग्लूकोज पार्टिकल है ना, वो लोग सब ग्लूकोज को बदल देंगे ग्लाइकोजन में। तो खून में कहाँ बचा ग्लूकोज, चीनी बचा नहीं बचा, जिससे लो शुगर लेवल हो जाएगा, लो शुगर लेवल इन ब्लड। और भी बहुत सारी चीज़ होता है, वीकनेस होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो आप लोगों के बुक में तो एक्चुअली दिया नहीं है, तो मतलब ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, तो आप लोग इसको याद रखना। और इसका ना सीवियर सिम्टम्स होता है, इंसान कोमा में भी जा सकता है, कोई कोई तो मर सकता है, मतलब है। आप लोग पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी तो इतना नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों टेस्टिस। ओके, टेस्टिस आप लोग देखो, मैं आपको बुक में दिखाऊंगी इसका लोकेशन कहाँ पर है, आप लोग समझ जाओगे। आपके बुक में भी अच्छे से एकदम मेंशन्ड होगा ये चीज़। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है, बुक रखने से ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ओके, सो बच्चों यहाँ पर ना एक्चुअल में सारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लोकेशन दिया है, बट अभी फिलहाल हम लोग टेस्टिस का पढ़ रहे हैं, ये हम लोग बाद में भी देख लेंगे। टेस्टिस का पहले देख लेते हैं। ओके, सो अभी आप लोग जो दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे, एक हो गया टेस्टिस, एक हो गया ओवरीज। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, टेस्टिस का लोकेशन जो दिया है, ये लोग बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इन द स्क्रॉटम ऑफ ह्यूमन, ठीक है, मेल के स्क्रॉटम पे ये लोग प्रेजेंट होते हैं। एंड दे यूजुअली, आप लोग ऐसे बोल सकते हो, अगर इसका लोकेशन पूछता है, बुक में तो डायरेक्टली लिखा हुआ है स्क्रॉटम, बट आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रॉटम ऑफ ह्यूमन मेल, ठीक है, स्क्रॉटम के अंदर पे ये लोग प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। स्क्रॉटम का मतलब क्या है, वो लोग, आप लोग ऑलरेडी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में पढ़ चुके हो। अगर आप लोग अभी तक वो चैप्टर नहीं देखे हो, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, अब ये जो टेस्टिस होता है, इसका काम क्या होता है। सो दिस टेस्टिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये लोग जो है ना बच्चों, वो लोग स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। किसका फॉर्मेशन में, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंड ये टेस्टिस लोग एक मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, आप लोगों को नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है नेम द मेल सेक्स हार्मोन, तो वहाँ पर आप लोगों को टेस्टोस्टेरोन का नाम लिखना है। और ये हार्मोन किसकी वजह से निकलता है, टेस्टिस की वजह से रिलीज होता है। ये हार्मोन निकलने से क्या होता है ना, मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ग्रोथ होता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, उनका ग्रोथ किसकी वजह से होता है, कौन सी हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। एंड यही हार्मोन की वजह से ही ह्यूमन मेल्स जो होते हैं, मैं ह्यूमन का ही बात कर रही हूँ, वो लोग में ना सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि देखना बच्चों, प्यूबर्टी का एज में बॉयज़ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि उनका वॉइस एकदम डीप हो जाता है। एडम्स एप्पल, गला में देखना, बात करते हैं तो एक बाहर से एडम्स एप्पल जैसा होता है ना, फुला फुला सा लगता है, वो ग्रोथ होता है। आवाज़ एकदम डीप हो जाता है। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, कंधा एकदम चौड़ा हो जाता है। बियर्ड्स, मस्टेचर्स, ये सब आने लग जाते हैं। दाढ़ी, मूंछ एटसेट्रा, हेयर्स इन ऑल ओवर द बॉडी, इन प्यूबिक एरिया, मतलब जेनिटल पार्ट्स में हेयर्स आते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी में हेयर्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो सेक्सुअल जो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ जो होता है बॉडी में, डेवलपमेंट जो होता है बॉडी में, वो किसकी वजह से होता है, वो ये हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और ये हार्मोन कौन रिलीज़ करता है, टेस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या लिखी हूँ। ओके, सो यहाँ पर इसका फंक्शन आप लोग देखो कि ये लोग प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन। उसका नाम आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हार्मोन हेल्प करता है टू डेवलप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको ग्रो करवाने में, डेवलप करवाने में यही मदद करेगा। और साथ साथ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन मेल में, वो डेवलप करवाने में मदद करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दी हूँ कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट हम लोग एकदम सिंपल चीज़ लिखे हैं, लाइक ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, डीपनिंग ऑफ वॉइस, आप लोग लिख सकते हो, ग्रोथ ऑफ क्या, एडम्स एप्पल, ठीक है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीज़ हुआ। अब बात करेंगे ओवरीज का। तो बच्चों, ओवरीज फीमेल्स में मिलता है, मेल में नहीं मिलेगा। वैसे ही टेस्टिस मेल्स में मिलता है, फीमेल्स में नहीं मिलेगा। ओवरी को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो आप लोग देखो यहाँ पर ये ओवरी का लोकेशन है, ठीक है। बेसिकली ओवरी के लिए मैं क्या लिखी हूँ, बोथ साइड ऑफ यूट्रस बिलो द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये यूट्रस है, आपको पता है ये यूट्रस है, मदर्स वूम्ब बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये यूट्रस है, यूट्रस के दोनों साइड में हम लोग को क्या मिलता है, ओवरीज मिलता है। 2 ओवरी होता है, ठीक है। वैसे ही टेस्टिस भी 2 होते हैं, ओवरी भी 2 होता है। तो यहाँ पर ये बच्चों 2 ओवरी है, जो कि यूट्रस के दोनों साइड में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। आप लोगों को मैं पेन से बता दूँ,
आप लोगों को ये ट्यूब दिखता होगा, ये वाला ट्यूब आप लोग पढ़े हो थर्ड चैप्टर में, है ना। फैलोपियन ट्यूब आपको पता है। तो फैलोपियन ट्यूब का ओपनिंग मतलब इधर साइड में हम लोग को ओवरीज मिलता है। ओवरीज जो होते हैं उनका शेप का अगर मैं बात करूँ तो एलमंड शेप्ड के होते हैं। बोलो एलमंड इन द सेंस इस टाइप से उनका शेप होता है। अब इनका भी कुछ कुछ काम होता है बच्चों, जैसे कि ये लोग भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाने में मदद करते हैं। एक मिनट। ओके, तो इनका फंक्शन है कि ये लोग सिक्रेट करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। ये लोग, अच्छा मेल लोग जो थे, जो टेस्टिस था वो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ कर रहा था या फिर सिक्रेट कर रहा था बोल सकते हो। वैसे ही ये जो है ओवरी, ये लोग रिलीज़ करते हैं 2 फीमेल सेक्स हार्मोन। एक का नाम है ईस्ट्रोजन, दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों नाम को याद रखना है। ये आप लोगों का 10th में भी काम आएगा, अगर 11-12 में साइंस लेके पढ़ते हो तो उसमें भी काम आने वाला है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन है जो कि कौन रिलीज़ करता है जल्दी, ओवरीज रिलीज़ करता है। अभी इनका काम क्या है देखो, ये लोग भी फीमेल में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ग्रो करने में मदद करेंगे, साथ साथ उनके बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है, फीमेल जो एक प्रॉपर देखना चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में गर्ल्स में, वो चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये 2 हार्मोन। जैसे कि हाई पिच्ड वॉइस, एकदम पतला सा, लड़कियों का आवाज़ बहुत पतला होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। मैन का आवाज़ मोटा होता है, वुमेन का आवाज़ थोड़ा पतला होता है, ठीक है। तो जो पतलापन, जो पिच होता है ना आवाज़ में, वो ये हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स या फिर ब्रेस्ट बोल सकते हो। वाइडनिंग ऑफ पेल्विक एरिया, पेल्विक रीजन जो होता है कमर के तरफ वाला, हिप एरिया जो होता है ना, वहाँ पेल्विक एरिया बोलते हैं। आप लोग वो डायग्राम में यहाँ देखो, पेल्विक रीजन, तो वो चीज़ वाइडन होता है। मेल में वो वाइड नहीं होता, लेकिन फीमेल्स में वो वाइड होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस आते हैं, अपने आप आते हैं, ये सब हार्मोन्स की वजह से। तो आप लोगों को अगर मैं ओवरऑल लोकेशन सबका दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डिस्कशन ख़त्म हो गया, अब नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले ना हम लोग एक बार इन लोगों का सब जगह कौन कौन से कहाँ रहते हैं ना एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ना पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़े थे, तो आप लोगों को मैं बताई थी वो मिड ब्रेन में रहता है, मतलब वो नीचे में, बेस ऑफ द ब्रेन, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो वो यहाँ पर इसमें यहाँ मेंशन किया, आप लोग ध्यान से देखना उसको, ठीक है। फिर हम लोग थायराइड ग्लैंड पढ़े थे, तो ये गले में होता है, देखो बटरफ्लाई ऐसा दिख रहा है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होता है। आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ होता है। देन पैराथायरॉयड ग्लैंड हम लोग पढ़े थे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। उसके बाद चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड पढ़े हैं, जो कि टॉप ऑफ ईच किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। पेनक्रियास हम लोग पढ़े थे, बिहाइंड द स्टोमक्स, पेट के पीछे, तो वो इधर है, यहीं पेट रहता है तो पेट के पीछे तरफ रहता है। देन टेस्टिस हम लोग पढ़े हैं कि वो स्क्रॉटम में रहता है, ये स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम के अंदर रहता है 2 टेस्टिस। ओवरीज फीमेल में रहता है, देखो ये मेल में रहेगा, ये फीमेल में रहेगा। यूट्रस के दोनों तरफ में ओवरीज आलमंड शेप का पाया जाता है। तो आप लोग ना ये डायग्राम को दिमाग में बैठा लेना कि कौन सा ग्लैंड किधर प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये एक टेबल दिया है, टेबल ऐसे बताने का दरकार नहीं है, हम लोग एक एक करके ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, पर ये क्या है ना, एक समरी टाइप हो गया। आप लोग देखोगे इसको तो आप लोगों को याद रहेगा। यहाँ सबका नाम दिया है, यहाँ लोकेशन दिया है, यहाँ हार्मोन कौन सा सीक्रेट करते हैं, यहाँ फंक्शन। ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, क्योंकि ये हार्मोन्स का नाम पूछता है। जैसे टेस्टिस क्या रिलीज़ करता है, तो ये हार्मोन है। एडिनल ग्लैंड, ये 2 हार्मोन। पेनक्रिया, ये हार्मोन। ऐसे करके सारे हार्मोन्स का नाम आपको याद रखना है। थायराइड ग्लैंड में सिर्फ थायरोक्सिन लिखा है, कैल्सीटोनिन मेंशन नहीं किया है। आप लोग चाहोगे तो कर सकते हो, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोर्स में नहीं रहता है, बोल के शायद यहाँ पर नहीं किया है, ठीक है, वरना लिख सकते हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आप लोगों को ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग जितना भी पढ़े हैं, टोटल जितना भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े हैं, 6 से 7 पढ़े हैं, सब को एकदम अच्छे से कर लेना। स्टार्टिंग में मेहनत लगेगा सब चीज़ को, देखो आप लोग ना हर दिन रिवीजन करोगे तो ही आपके दिमाग में बैठेगा। और ये चैप्टर ऐसा है ना कि एक बार आप लोग मेहनत कर लिए कुछ दिन, तो ना आप लोगों के दिमाग से जाएगा नहीं। एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन टीचर पूछेंगे या फिर देंगे, आप लोग ना उसको छोड़ोगे ही नहीं, आप लोगों को सब आएगा। ये मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, सच में ऐसा हम लोगों के साथ हुआ था। पर क्या है ना, स्टार्टिंग में आपको कुछ दिन कंटिन्यूस ये चैप्टर को करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन देखो थोड़ा बहुत याद वाद करना रहता है, वो क्या है दिमाग में बैठा लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो एक बार देखोगे तो आपके दिमाग में सब आ जाएगा, ये चीज़ है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में पूछ के। एंड अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।